हिजाब हो या पर्दा, यह एक महिला की चॉइस है कि उसे पहनना है या नहीं। लेकिन हिजाब और भगवा वस्त्र के नाम पे हो रही नौटंकी और जय श्री राम अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर सामाजिक द्वेष उत्पन्न करना और फिर इसे राजनीतिक ठेकेदारों द्वारा अपना धार्मिक और संवैधानिक अधिकार बताना इस देश के संविधान को तार तार कर रही है। अभी यूपी समेत लगभग 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और इस बीच इस तरह के उन्मादी माहौल का पैदा होना धार्मिक राजनीतिक साहूकारों के मन में जरूर लड्डू फूट रहे होंगे। चलिए इस घटना को पूरे डिटेल से जानते हैं। उससे पहले मेरा नाम नेहा है और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। कर्नाटक के उडुपी में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत पिछले साल 31 दिसंबर को की गई थी, जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को कक्षा में प्रवेश करने से रोका गया था। इसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। कॉलेज प्रशासन ने 19 जनवरी 2022 को छात्राओं, उनके माता पिता और अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक का कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद 26 जनवरी को एक बार फिर बैठक की गई। उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट ने कहा कि जो छात्राएं बिना हिजाब के स्कूल नहीं आ सकती हैं, वे छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई करें। इसके अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को छात्राओं ने ऑनलाइन माध्यम से कक्षा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद 2 फरवरी उडुपी के कुंठापुर में सरकारी कॉलेज में भी हिजाब पर विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध में हिंदू छात्र छात्राएं भगवा शॉल, स्कार्फ पहनकर कॉलेज में पहुंचने लगे। उसके अगले ही दिन यानी 3 फरवरी को पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को फिर से रोका गया। इसके बाद 5 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हिजाब पहनकर स्कूल आने वाले मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में आए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। 5 फरवरी यानी सरस्वती पूजा के दिन राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133(2) लागू कर दी। इसके अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यह आदेश सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों पर लागू किया गया। कई राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की। 8 फरवरी को विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कर्नाटक में कई जगहों पर झपटें हुई, कई जगहों से पथराव की खबरें भी सामने आई। शिवमोगा का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कॉलेज छात्र तिरंगे के पोल पर भगवा झंडा लगा रहा था। मांड्या में बुर्का पहने हुई एक लड़की के साथ अभद्रता की गई। हालांकि फिलहाल ये मामला हाई कोर्ट में दर्ज है। हाई कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस कृष्णा दीक्षित के एकल पीठ ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा है। इससे पहले मंगलवार को सीएम बसवराज बोम्बी ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने छात्रों और स्कूल कॉलेज प्रबंधन से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर विवाद नया नहीं है। यहाँ पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में बंटवाल के एसवीएस कॉलेज में ऐसा मामला सामने आया था। उसके बाद 2016 में बेल्लारी के डॉक्टर शिवराम करांत सरकारी कॉलेज में भी हिजाब को लेकर विवाद हुआ था। उसी साल श्रीनिवाल कॉलेज में भी ऐसा विवाद देखने को मिला। 2018 में भी सेंट एंगस कॉलेज में बवाल हुआ था, जैसा आज उडुपी में हो रहा है वैसा ही बेल्लारी में भी हुआ था। उस समय कई छात्रों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भगवा गमछा पहनकर प्रदर्शन भी किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर नहीं जाया जा सकता? हिजाब पहनकर आने पर रोकने के बाद छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनने की अनुमति ना देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि देश के सभी नागरिक एक समान है। वहीं अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। धार्मिक स्वतंत्रता एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। अनुच्छेद 25 एक कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें सिख धर्म को छूट दी गई है।
वहीं 25(2) में प्रावधान है कि सिख धर्म के लोगों का कृपान धारण करना और उसे लेकर चलना धर्म का अंग माना जाएगा और उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.